Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a very interesting story, and this story name is The Question of Mangoes, and this story is written by the famous writer, Indian writer R.K. Narayan, and this lesson is an extract from his famous novel Swami and His Friends. And let's begin this story. And before starting the story, if we have question is given in this story कि what do you do when you have difficulty in doing your homework and list the persons you seek help, कि आपको जब आप होमवर्क करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है और जो प्रॉब्लम आती है तो आप किससे हेल्प लेते हो, तो आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और इस लेसन की स्टार्टिंग में थोड़ा जो बुक में वो दिया भी हुआ है एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है जो मैंने आपको बता भी दी है कि एक एक्सट्रैक्ट है आर.के. नारायण की बुक में से है, स्वामी एंड फ्रेंड्स में से। और जो ये स्टोरी है वो बताती है टेल्स द स्टोरी ऑफ यंग एंड मिस्चीवियस क्या होता है, जो शरारती होता है, ठीक है। जो बुक है वो इसमें जो स्टोरी है वो क्या है, एक यंग और जो नोटी बॉय है येट इनोसेंट चाइल्ड, लेकिन वो एक इनोसेंट चाइल्ड भी है नेम्ड स्वामीनाथन, ठीक है। जो बच्चे का नाम क्या है वो स्वामीनाथन है। और इन दिस एक्सट्रैक्ट स्वामीनाथन इज मेड टू सोल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम बाय हिज फादर। और इस एक्सट्रैक्ट में जो स्वामीनाथन है वो एक मतलब कि मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है, जो उसके फादर ने दी है। लेट्स रीड इट, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। और चलो अभी स्टोरी को पढ़ते हैं और क्या होता है। ओके, लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। Half an hour later, Swaminathan sat in his father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. आधे घंटे के बाद क्या होता है, जो स्वामीनाथन है वो अपने फादर के रूम में एक चेयर पे और मतलब कि बैठ जाता है और उसके पास एक स्लेट भी होती है उसके हाथ में और पेंसिल भी रेडी होती है, ठीक है। फादर हैड द अर्थमेटिक बुक ओपन डिक्टेटेड। और फादर के हाथ में क्या होता है, एक अर्थमेटिक बुक होती है, ठीक है, मैथ की जो बुक होती है, और वो डिक्टेट करता है रामा हैज 10 मैंगोज विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 अनाज। कृष्ण वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोज, हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे। अब उसके फादर ने उसको एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया है कि रामा के पास 10 मैंगोज है, ठीक है, और जिससे वो 15 अन्नाज वो मतलब कि चाहता है, उससे मतलब कि कमाना चाहता है, अर्न करना चाहता है। अन्ना क्या है, एक जो पहले टाइम में जो इंडियन जो करेंसी होती थी, कॉइन होता था, जिसका मतलब था 1/16 ऑफ अ रुपी, की 1 रुपये का 16वां हिस्सा, ठीक है। तो अब वो 10 मैंगो से वो मतलब कि 15 अनाज खरीदना चाह रहा था। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4 मैंगोज। और जो कृष्णा जो दूसरा करेक्टर है उसको कितने चाहिए थे, 4 मैंगो चाहिए थे। तो वो अपने बेटे से पूछते कि वो हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, और वो कृष्णा अब जो 4 मैंगोज के लिए वो कितना पे करेगा, ठीक है। तो उसने अपने बेटे को ये क्वेश्चन दिया। द स्वामीनाथन मेरे सोनिदा नहीं है, गलती से हो गया, स्वामीनाथन गेज एंड गेज एट दिस अप। अब जो स्वामीनाथन है वो क्या है, मतलब कि उसी क्वेश्चन को बार बार देखता रहता है। एवरी टाइम ही रीड इट, और हर बार वो उस क्वेश्चन को पढ़ता है। इट सीम टू अक्वायर अ न्यू मीनिंग, और जितनी बार वो उस क्वेश्चन को पढ़ता है उसका मीनिंग वो डिफरेंट निकालता है। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू अ फियरफुल मेज। और जितनी बार भी वो उसको मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है ना, उतनी बार उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो फंसता जा रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज। और जब उस क्वेश्चन को रीड कर रहा है और जब वो मैंगोज पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि वो मैंगोज ही उसको मिल जाते हैं खाने के लिए। ही वंडर्ड व्हाट मेड रामा फिक्स 15 अनाज फॉर 10 मैंगोज। और वो हैरान है कि भी रामा ने ना कि कैसे उसने 10 मैंगोज की जो कीमत है, जो प्राइस है, उसने 15 अनाज कैसे लगा दी है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज रामा, कि वो किस टाइप का मतलब कि पर्सन है रामा, वो ऐसे सोच रहा है उसके बारे में। प्रोबेबली ही वॉज लाइक अ शंकर, मतलब एक करेक्टर है कि वो सोचता है कि वो जैसे उसकी क्लास में एक शंकर है उसकी तरह है, वो द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास, जो उसकी क्लास का सबसे ब्रिलियंट बॉय है शंकर, उस जैसा है वो, ठीक है। Somehow one could not help feeling that he must have been like a Shankar with his 10 mangoes and his iron determination to get 15 anas। और वो किसी तरीके से मतलब कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि कैसे वो शंकर की तरह है कि वो 10 मैंगोज के लिए कि उसने बहुत ही डिटर्मिनेशन कर रखा है, कि वो बिल्कुल ही डिटरमिन्ड है कि उसको 15 अनाज तो उसको लेने ही लेने हैं। इफ रामा वॉज लाइक शंकर, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी। अब एक बात बताई हुई है कि अगर रामा शंकर की तरह तो जो कृष्णा है वो एक पी की तरह होना चाहिए। पी कौन है यहाँ पे, एक रियल नेम है, एक सैमुअल है उसका नेम। ही वॉज कॉल्ड पी बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज। और सैमुअल एक बच्चा है, उसको मतलब कि बोला जाता है पी इसलिए बोले थे क्योंकि उसका एक स्मॉल साइज होता है।
एंड हेयर स्वामीनाथन फेल्ट एन अनकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। और मतलब यहाँ पे जो स्वामीनाथन है वो एक मतलब कि अनअकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकता, तो उसको कृष्णा के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है कि वो 4 मैंगोज के लिए भाई किस तरीके से पे करेगा वो, है ना। हैव यू डन द सम फादर आस्क्ड। अब उस फादर ने क्या पूछा बेटे से कि क्या तुमने वो सम सॉल्व कर लिया है। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। और न्यूज़पेपर उसके फादर पढ़ रहे हैं और उससे वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि तुमने आंसर कर लिया या नहीं। फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप। क्या फादर क्या बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे, वो अपने पापा से पूछते हैं कि क्या मैंगोज मतलब राइप थे। फादर रिगार्डेड हिम फॉर अ वाइल। और फादर मतलब कि एक तरफ मतलब एक पर उसकी तरफ देखते हैं एंड स्मूदरिंग अ स्माइल माउंट, और उसकी तरफ एक स्माइल देते हुए उसको बोलता है डू द सम फर्स्ट, कि पहले अपना सम सॉल्व करो। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड, कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो फ्रूट है वो राइप है अनराइप है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। और बिल्कुल वो कंप्लीटली हेल्पलेस फील कर रहा था। इफ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर रामा वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वंस, और व्हाट अवेल वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स। और अब वो क्या सोचता है कि जब भी मेरे फादर हैं मतलब कि वो जो राम है वो ड्राई फ्रूट सेल कर रहा है, ड्राई फ्रूट सेल कर बाद में बताएंगे, तो उसका बाद में बताने का फायदा क्या है। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem। और उसको ये लगता था कि जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा ना तब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा सकता, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको इसी चीज के ऊपर बेस लगता था। इट वुड बी स्कैंडुलस टू एक्सपेक्ट 15 अनास फॉर 10 अनराइप मैंगोज। स्कैंडुलस क्या होता है कि उसको एक बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता था कि वो अगर अनराइप हुए मैंगोज, ठीक है, तो उसके लिए जो 15 अनास उसने डिसाइड किया है वो बिल्कुल भी क्या होगा, मतलब कि शॉकिंग था उसको, कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कितने होने चाहिए प्राइस। बट इवन ही डिड इट वुड नॉट बी अनलाइक रामा होम स्वामीनाथन वॉज स्पीडली बिगिनिंग टू हेट एंड इन्वेस्ट विद द डार्केस्ट क्वालिटीज। अब उसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा अगर मतलब जैसे रामा ने मतलब कि डिसाइड कर रखा है। और क्योंकि अगर उसको ये था कि अगर रामा ने सब मतलब कि जैसे मतलब कि सच में ही उसने मतलब 15 अनास उसको लेने हैं, तो जो स्वामीनाथन के बारे में वो क्या करता है, हेट फील करना शुरू कर देता है। भाई वो उसके लिए जो कृष्णा के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा ना कि वो उसको ज़्यादा प्राइस ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब कि नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाती है उसके लिए, ठीक है। फादर आई कैन नॉट डू सम, स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट। और वो स्लेट को क्या करता है, वो एकदम साइड में करके बोलता है कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion। अब उसके फादर उसको क्या बोलते हैं कि क्या तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, एक सिंपल प्रोपोर्शन में तुम्हें निकालना है। We are not taught this kind of things in our school। और जो स्वामीनाथन है वो क्या बोलता है कि हमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। गेट द स्लेट हेयर आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ। और वो कहते हैं कि स्लेट मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आंसर कैसे करना है। स्वामीनाथन waited with interest for the miracle to happen। Father studied the sum for a second and asked, "What is the price of 10 mangoes?" स्वामीनाथन ने थोड़ा वेट किया कि अब जब उसके फादर कहते मुझे स्लेट दो, उसको लगा कि कुछ मिरेकल होने वाला है, तो फादर ने वो दोबारा से सम स्टडी किया और फिर से पूछा कि 10 मैंगोज का प्राइस क्या होगा, ठीक है। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो। अब स्वामीनाथन ने फिर वो क्वेश्चन देखा कि किस पार्ट में की आंसर हो सकता है, और वो कहते कि मुझे नहीं पता। यू सीम टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इडियट। और वो उसका जो फादर तो उसको बोलता है कि तुम मेरे को बहुत ज्यादा मूर्ख नजर आ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। कम ऑन, हाउ मच डज रामा एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज। और फिर से उसके फादर उसको पढ़ के बताते हैं कि भाई 10 मैंगोज के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। 15 अनाज ऑफ कोर्स। स्वामीनाथन थॉट, अब स्वामीनाथन ने सोचा कि भाई 15 अनाज देने पड़ेंगे, बट हाउ कुड दे इट बी प्राइस, जस्ट प्राइस, कि वो ऐसे प्राइस कैसे हो सकता है। इट वॉज वेरी वेल फॉर रामा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवराइज। अब वो उसको बोलते हैं कि भाई ये रामा तो ना मतलब कि 10 मैंगोज के लिए जो 15 अनाज ले रहा है तो वो उसके लिए ग्रीड है, मतलब लालच है, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। बट वॉज इट द राइट प्राइस, क्या वो सही प्राइस था। एंड देन देयर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट। अब उसके माइंड में एक पॉइंट भी आ रहा है कि भाई वो मैंगोज राइप है
नहीं राइप है ये भी तो नहीं पता ना। इफ दे वर राइप, अगर वो राइप है तो 15 अनाज माई नॉट बी एन इम्प्रॉबेबल प्राइस, कि जो 15 अनाज है तो फिर वो मतलब कि प्राइस गलत नहीं होगा अगर वो राइप है। अगर वो राइप नहीं है, इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, मतलब उसको इस चीज़ के ऊपर ना कि आंसर लाने के लिए उसको वो कहते हैं कि भाई मुझे प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो राइप है या अनराइप है। हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगो, अब फिर वो क्या कहते हैं जैसे मतलब कि रामा को भाई मैंगोज के लिए कितने पैसे चाहिए, फिर स्वामीनाथन फिर बिना किसी मतलब कि सोचे समझे मतलब कि वो बोलता है एकदम से डायरेक्टली बोल देता है कि 15 अनाज, ठीक है, वेरी गुड। हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, अब उसके फादर ने उसको पूछा कि 10 मैंगोज का प्राइस क्या होगा, तो उसने बोला 15 अनाज, ठीक है, जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है। फिर उसके फादर बोलते हैं कि वेरी गुड। अब वो उसके फादर उसको फिर दोबारा बताते हैं हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, कि कृष्णा को मैंगोज मतलब कितने चाहिए, वो कहता है 4 चाहिए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4, और वो कहता है कि 4 का प्राइस क्या होगा, ठीक है। फादर सीम टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है कि फादर ये चाह रहे थे कि भाई उसको वो मतलब पूछ के ना टॉर्चरिंग, मतलब यहाँ पे कि बार बार उसको पूछ के कि मतलब कि उसको कितने चाहिए, अब फिर मतलब कृष्णा को कितने चाहिए, तो एक का प्राइस क्या होगा, तो उसको बार बार टॉर्चर करके उसे पूछ रहे थे कि वो आंसर बता दे। हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे, और फिर वो कहते कि कैसे होगा, क्या तुम्हें पता है कि वो जो फूल कृष्णा वो कैसे पे करेगा। लुक हियर बॉय, आई हैव अ हाफ माइंड टू थ्रैश यू, अब उसके बाद उसको गुस्से में बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो कि मेरे पास मतलब कि बिल्कुल हाफ माइंड रहेगा तुम्हें धमकाने के लिए, आधा दिमाग से कहेंगे, गुस्से में कह देते कि मेरे पास आधा दिमाग कर दिया तूने, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा। व्हाट हैव यू इन योर हेड, कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 अनाज, फिर उसके फादर फिर इसको समझाने लगते हैं कि 10 मैंगोज की जो कॉस्ट है वो 15 आना है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 की, एक की क्या होगी, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश कर। कम ऑन इफ यू डोंट से इट, अगर तुम्हें नहीं पता तो चलो बताओ। हिज हैंड टुक स्वामीनाथन ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, और फिर उसके फादर क्या करते हैं कि उसके स्वामीनाथन के जो बच्चे के कान पकड़ लेता है, उसको घुमाना शुरू कर देता है। स्वामीनाथ कुड नॉट ओपन हिज माउथ, और जो स्वामीनाथन होता है वो बिल्कुल भी अपना माउथ ओपन नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको एकदम से टर्न कर देता है उसके ईयर को। एंड स्वामीनाथन वो मतलब ओपन नहीं कर पाता, और क्योंकि ही कुड नॉट डिसाइड वेदर हिज सॉल्यूशन ले इन द रिलीम ऑफ एडिशन, अब उसको वो मुंह कौन क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगता कि अब उसको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवीजन करना है, ठीक है। लोंगर ही हेजिटेट, और जितना मतलब वो हेजिटेट कर रहा है ना, द मोर वॉयलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग, जिस तरीके से वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसका जो टर्न है उसके जो मतलब कि ईयर को वो बहुत ज़्यादा कर रहा है उसके फादर, जैसे आंसर नहीं देते ना बच्चे हम कान में ओढ़ देते हैं, ऐसे कर रहा है वो। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विद अ स्क्राउल फॉर एन आंसर, स्क्राउल का मतलब क्या होता है कि जैसे एंगर, मतलब कि जैसे मतलब कि एंड में क्या होता है, उसके फादर वेट कर रहा होता है कि वो गुस्से से आंसर देगा। ही रिसीव्ड ओनली ए स्क्वील फ्रॉम हिज सन, स्क्वील क्या होता है, मतलब कि हाई नॉइज, एक आवाज़ आती है उसके बेटे से। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच ए सिंगल मैंगो कॉस्ट एट 15 अनाज फॉर 10, और उसके फादर उसको बोलते हैं कि जब तक तुम आंसर नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारा मतलब कि कान छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि जो मतलब एक सिंगल मैंगो की कॉस्ट क्या होगी, अगर मतलब कि 10 की 15 अनाज है तो एक की क्या होगी, तो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। What was the matter with his father? स्वामीनाथन kept blinking. Blinking मतलब क्या, जब हम आंखें झपकाते हैं उसको blinking बोलते हैं। वो कहते हैं कि पापा के साथ आज हो क्या रहा है कि मतलब मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, कि इतनी मतलब एमरजेंसी क्या हो गई है कि मुझसे बार बार प्राइस पूछे जा रहे हैं। एनीवे इफ फादर वांटेड सो बैडली टू नो, इंस्टेड ऑफ हैरासिंग हिम लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट, कि अगर फादर को मतलब कि पूछना ही है तो मुझे क्यों तंग कर रहे हैं भाई, इसकी बजाय मुझे परेशान, हैरासिंग के तो मुझे परेशान करने के बजाय ना उनको मार्केट में जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। द होल ब्रूड ऑफ रामाज एंड कृष्णाज, ब्रूड के ग्रुप के जो पूरा जो ग्रुप है राम और कृष्णा का, विद देयर एंडलेस ट्रांजेक्शन विद ओड क्वांटिटीज ऑफ बैंगोज फ्रैक्शंस ऑफ मनी वर गेटिंग डिस्गस्टिंग, और कि भी जो रामाज और कृष्णा का जो ग्रुप है उनके जो ट्रांजेक्शन्स है अभी उनको कितने पैसे उसको देने हैं, कितने नहीं देने, कितनी क्वांटिटी है, वो सब उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब कि तंग कर रही थी उसको। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट 15 over 10 अनाज सिंप्लीफाइड। फादर ने ना मतलब एडमिट कर लिया कि भाई वो उसको बता ही देता है कि जो एक मैंगो की जो कॉस्ट है ना वो आपकी क्या होगी, जैसे 1 मैंगो की क्या होगी 15 over 10 अनाज होगी। सिंप्लीफाई करो भाई, अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो
here he was begin led to the most hideous reason of arithmetic. hideous क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शॉकिंग होता है, एक्सट्रीमली अगली होता है, बहुत गंदा लगता है उसको, कि भाई अब फिर उसको इसका एक सॉल्यूशन दे दिया कि भाई एक की निकालो, एक की कोस कितनी होगी 15 को, जैसे मतलब कि 15 है ना, 15 को अगर वो 10 है ना, इसका मतलब 116 है, तो उससे उसको जब वो डिवाइड कर देंगे तो प्राइस निकल आएगा। तो उसको फिर ये बहुत ज़्यादा चीज़ क्या लगती है, अगली लगती है। फ्रैंक्शंस गिव मी द स्लेट फादर, अब वो कहते हैं कि भाई फ्रैंक्शन निकालनी है, आप मुझे ऐसा करो स्लेट दो फादर, आई विल फाइंड इट आउट, और मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। ही वर्कड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट, और वो 15 मिनट तक ना स्लेट पर उसको सोल्व करता है, ठीक है, बार बार उसको सोल्व करता है। एंड ही वर्कड हार्ड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ द 15 मिनट में वो मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व करता है। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3/2 अनास, और जो प्राइस क्या है वो मैंगो का क्या बताता है कि भाई 3/2 अनास है। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट, और उसको ऐसा लगता है कि भी वो किसी ना किसी मोमेंट पे वो मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कि उसको मतलब कि उसके फादर ये कह सकते हैं कि भाई ये नहीं है तो ये हो सकता है, उसका ऐसा फील होता है। बट फादर सेड वेरी गुड, लेकिन उसको तो डर था कि भी उसके फादर तो फिर बोलेंगे कि तुमने तो गलत निकाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन जो उसके जो फादर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि वेरी गुड भाई, और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। जब उसने एक का निकाल लिया है, ठीक है, तो वो स्वामीनाथन फिर उसको अनाउंस करते हैं एट द एंड ऑफ द, सॉरी यहाँ से ये लाइन रह गई हमारी, वेरी गुड सिंप्लीफाइड फर्दर, ये हो गया। इट वॉज अ प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, मतलब कि वो इस तरीके से मतलब ये कहना मतलब कि दिखा रहे थे कि भी वो और इसको सोल्व कर सकता है। स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर एजोनी, मतलब एजोनी मतलब क्या होता है कि दुख में, मतलब कि आधे घंटे के बाद फिर वो जो स्वामीनाथन है अनाउंस करता है एंड में, कृष्णा मस्ट पे 6 अन्ना, ठीक है, कि कृष्णा को ना 6 अन्ना पे करने पड़ेंगे। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और एकदम से वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मतलब कि एंड इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, इस लास्ट लाइन से कि जो कृष्णा को भी 6 अन्ना पे करने पड़ेंगे, और वो रोना शुरू कर देता है। तो क्यों रोना शुरू कर देता है भाई, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, अब इसके करैक्टर से, स्वामीनाथन के करैक्टर से हमें क्या पता चल रहा है कि वो बच्चा बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। अब देखो फादर ने तो जो क्वेश्चन दिया था वो तो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और फादर क्या चाहता था, जैसे भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ तो मेरा बच्चा वो भी वैसे ही सोल्व करे। लेकिन क्या होता है कि आज के टाइम में जो एडल्ट्स होते हैं उनका जो थिंकिंग लेवल होता है और जो बच्चे का थिंकिंग लेवल होता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कि हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, जो बच्चे हैं उस चीज़ को एक अलग तरीके से सोचते हैं, बच्चे और अलग तरीके से, एक इमेजिनेटिव तरीके से सोचते हैं। अब उसके पेरेंट्स ने तो सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था ना मैंगो का, लेकिन उस बच्चे ने उस चीज़ को देखो किस तरीके से कनेक्ट कर लिया, उसने उस चीज़ को ऐसे भी कनेक्ट कर लिया कि इससे उसको फ़ायदा होगा और उसको नुकसान होगा, और वो फिर रामा के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि भाई वो लालच कर रहा है, उसको इतना लालच नहीं करना चाहिए, भी उसको नुकसान हो जाएगा। और जब उसको दूसरी बात यही नहीं पता कि जो फ्रूट दे रहा है वो राइप भी है अनराइप भी है, अगर अनराइप हुए तो क्या होगा, तो मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। और उसको फादर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि सिंपली उसको एक आंसर चाहिए, और वो आंसर तो उस तरीके से उसको सोच ही नहीं रहा था, ठीक है। और लास्ट में रोने का मतलब भी उसका यही है कि उसको ये लगता है कि भाई उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, भाई उसको एक मतलब उसको सिर्फ 4 मैंगो के लिए भी उसको 6 अनाज देने पड़ेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपकी अगर मैथ में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप भी बताएं कि जो उसका जो 1 मैंगो का जो प्राइस है वो क्या रहेगा। ओके, बाय बाय, मीट यू विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी नेक्स्ट टाइम।